आप देख रहे हैं पूर्वी संदेश। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पूर्वी संदेश पर। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज मूल जनपद के शिकारियों स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल पर उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तैयब पाल की चेयर में नगर पालिका द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम सिंह मुख्य विकास अधिकारी मुख्य अभियंता आजमगढ़ क्षेत्र एन सिंह अधीक्षण अभियंता यश के सरोजाज की उपस्थिति में बिजली दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिजली की बचत करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना कि बिजली का उपयोग अवैध तरीके से न करें, बिजली का भुगतान समय से करें। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह मूंग, नगर पालिका के चेयरमैन तैयब पालकी एवं बिजली विभाग के अधिकारियों ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बारे में लोगों को संबोधित किया। कनेक्शन भी होगा। जाके बाजारी से कस्टम जोड़ देना और मुफ्त में बिजली जला गई। अरे तो भैया का करी, कोनो कोनो लाइन कम आवेला। हाँ सर, आज ये किस तरह का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? हम सभी लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उसी के तहत आज़ादी भारत सरकार ने 100 वर्ष का, जब आज़ादी के 100 वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे, उसका रोड मैप तैयार किया है कि हर घर बिजली, जैसे आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सेचुरेट करने के लिए ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जब 100 वर्ष में तो सारी चीज़ें मुकम्मल तरीके से सब तक पहुँच जाएंगी। जिस तरह से अगर देखा जाए कि मंच पे बिजली बचाने के लिए और लोगों को प्रेरणा दी जा रही है, तो इसके संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, बिजली एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी सारी व्यवस्थाओं का। तो बिजली बचाना, बिजली का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। तो उसको हमको जागरूक करना होगा और उसी की जागरूकता के तहत एक नुक्कड़ नाटक बिजली विद्युत विभाग द्वारा तैयार किया गया और उसको दिखाया गया कि कैसे हम बिजली का सही और सदुपयोग कर सकते हैं। आज ये भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में ये ऊर्जा सप्ताह मनाए जाने का संकल्प लिया गया है 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इसमें ऊर्जा के महत्व के प्रति जो है लोगों को जागरूक करना उनका मुख्य उद्देश्य है। ऊर्जा इतनी आवश्यक है कि हमारे पास जो भी जनरेशन हो रहा है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो और राजस्व की प्राप्ति हो, लोगों को ऊर्जा संरक्षण का जो है ज्ञान प्राप्त हो। उसके लिए है जो है वीक मनाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से द्वारा लोगों को जो है और भी माध्यम के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि बिजली को बचाएं, बिजली बचाएं और टाइम से बिजली का बिल जमा करें और बिजली को जो है चोरी रोकने से बचाएं। चेकिंग इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है, जिससे कि हमारा राजस्व हानि को भी कम किया जा सके। इसीलिए ऊर्जा सप्ताह मनाया जा रहा है। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा था? 25 जुलाई से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव मनाने का महोत्सव चल रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें एक नारा है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है सरकार का, उसने दर्शाया है कि किस तरह से गांव-गांव बिजली सरकार पहुंचा रही है और किस तरह हम बिजली को कम खपत कर सकते हैं। और ये तभी मुमकिन है कि हम सोलर लाइट का इस्तेमाल करें, हम एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें, अनावश्यक बिजली न जलाएं और हीटर वगैरह बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता है, उससे परहेज़ करें। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो एक लक्ष्य है कि गरीबों को हर घर में रोशनी हो और जहाँ जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची है
उस गांव में बिजली पहुंचाने का एक लक्ष्य है, तो सरकार उसको पूरा कर रही है। उसी के सिलसिले में था कि जनता में जागरूकता हो, लोग जिस तरह से आज इस कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की अपील की जा रही है, क्या इससे जनता जागेगी? हाँ, इस तरह का प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम जैसे बल्ब वगैरह जलाते थे जो 100 वाट के, 200 वाट के, अब नगर पालिका है 500-500 वाट का हाइड्रोजन बल्ब लगाती थी, आज 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट में एलईडी लाइट लगाती है, तो काफ़ी बिजली की खपत हुई है, उसी तो कम हुई है। उसी तरह आम जनता में आज भी बहुत से लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब की जगह पर अब एलईडी बल्ब लगाएं। पहले सेफेल आया, फिर उसके बाद एलईडी बल्ब आया। एलईडी बल्ब बहुत कम बिजली पर खर्च होता है, तो लोगों को जागरूक बनाना है कि इस तरह के उपकरण आए जिसमें बिजली कम खर्च हो। जिस तरह से विभाग के द्वारा बार बार ये जनता प्रताड़ित होती है, कम बिजली आना न आना, इसका कारण क्या है? प्रयास कर रही है सरकार, यहाँ का प्रशासन जो बिजली विभाग का है वो प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ पहले से बेहतर हुआ, मगर यह है कि लोगों को बिजली का बिल भी देना चाहिए और प्रशासन को भी अपने काम में जो बिजली विभाग है उसको भी जैसे हर चीज़ को सर्विस की ज़रूरत होती है, उसी तरह ट्रांसफार्मर वगैरह की कुछ दिनों पे सर्विस वगैरह करने की, आयल देने की, उसकी खूंटी जलने लगती है तो उसको रिपेयर करने की, एक अभियान चला के जो पुराने बहुत तार हैं उसको बदलने की, ये सब योजना अगर लगातार चलावें, व्यवस्था सही करें तो बिजली की कटौती कम हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में बिजली के दामों को उत्तर प्रदेश सरकार ने घटाया है, तो इससे कि जनता को कहाँ तक राहत मिलेगी? इससे बहुत ज़्यादा तो लाभ नहीं मिलेगा, मगर कुछ राहत का है। हम सरकार से मांग करते हैं कि और ख़ास तौर से गरीब आदमी जो है उसको और सस्ता करना चाहिए ताकि वो आम आदमी के पहुंच के करीब रहे। तो संतुष्ट नहीं इसमें, मतलब जो बिजली के दाम घटाए गए? और हम मांग करते हैं कि और कम हो, जो गरीब आदमी हैं उनको जो रोज़ कमाता खाता है उसको सस्ती बिजली में। तो देखा है तो घरेलू उपभोक्ताओं को इससे कुछ फ़ायदा है जी। ये आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है ये ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये जैसे मऊ जनपद में ये 2 कार्यक्रम होंगे, अभी पहला कार्यक्रम हुआ, अगला कार्यक्रम जो है 30 तारीख को है। ऐसे ही पूरे भारत में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो विकास हुआ, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उपभोक्ता तक हम लोग पहुँचे हैं, चाहे वो कनेक्शन देने के मामले में हो, चाहे ट्रांसफार्मर लगाने के मामले में हो, चाहे लाइन बनाने के मामले में हो, चाहे थर्मल में हम लोग जो है जो जनरेशन की क्षमता बढ़ाने के मामले में हो, क्या उपलब्धियां रही हैं अब तक और आगे भी अगले 25 सालों में हम क्या करने वाले हैं, वही जागरूकता अभियान के तहत ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। अभी हमने पिक्चर दिखाई है, लगभग 4 पिक्चर दिखाई गई है, उसमें यही सब सारी चीज़ें थी। और ऊर्जा संरक्षण के ऊपर जो है हमने अभी 2 नुक्कड़ नाटक दिखाए हैं। एक हम लोग अपने स्वयं विभागीय लोग हमारे थे, उन्होंने तैयार किया था कि भाई ऊर्जा की कैसे बचत की जाए, कैसे बिजली की जाए, क्या फील्ड में क्या समस्याएं थी। दूसरा भी उसी के ऊपर था, दूसरा टीम दूसरी थी। तो यही कार्यक्रम है। तो आज बिजली के दारों में की गई है, क्या कहेंगे इस पर? ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है, शहरी क्षेत्रों का क्या कहेंगे इस पर? अब बिजली ऐसा है ना, देखिए जो हम लोग अगर मऊ की बात करें तो हमारे ऊपर करीब 2400 करोड़ का जो है ये बकाया उपभोक्ताओं पे। और अभी जो है एक हमारी योजना आई थी, एक मुफ्त समाधान योजना, जिसमें 2 लाख करीब 2.5 लाख कंज्यूमर थे जो आच्छादित थे, जिनको लाभ मिल सकता था। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, हम लोगों ने लाख प्रयास किए, उसके बावजूद भी जो है मात्र जो है 15% लोगों ने उसका लाभ लिया, बाकी जो है 85% लोगों ने लाभ नहीं लिया। मतलब ये वाकई में बहुत कष्टकारी था। और ये भारत कमी कहाँ से रह गई? कमी नहीं, पब्लिक में है, उन्हें अपनी मर्जी है। जैसे होता नहीं कि आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका सिर है, आपको हेलमेट लगाना है, उसके लिए पुलिस जो है प्राविधान है, चालान काटेगी, तब आप जो हेलमेट लगाएंगे। वैसे ही यहाँ है, पब्लिक है, अपने अपने हिसाब सोचती है।
मतलब उन पर जब तक दबाव नहीं होगा, उनका हम कनेक्शन नहीं काटेंगे, उनके तार नहीं उतार लेंगे, तब तक पैसा नहीं जमा करेंगे। तो जो और घरेलू उपभोक्ताओं के जो यूनिट हटाए गए हैं उससे उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलने वाली है, लेकिन एक उनको समझ में आनी चाहिए ना ये चीज़ें। भाई बिजली देखिए, कोई भी व्यवस्था मान लीजिए कि यह है कि अगले 25 साल में हमको निर्भर बनना है कि हम 24 घंटे बिजली दें, हमारा सिस्टम मजबूत हो। तो कोई सिस्टम नेटवर्क मजबूत करने के लिए पैसा चाहिए, धनराशि चाहिए, तो कहाँ से आएगा? जो हम बिजली बेच रहे हैं, हम एक तरह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर 1 रुपये की बिजली बेच रहे हैं तो मुझे 1 रुपये की वसूली करनी है, और पता चला कि हम 1 रुपये की बेच रहे हैं और 15 पैसे की वसूली कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सा विभाग चल पाएगा? नहीं चल सकता। तो ये व्यवस्थाएं अगर हमको लागू करनी है तो पब्लिक को भी आगे आना होगा। और पैसा जमा करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, हमारे काउंटर्स बहुत सारे खुल गए हैं। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो पैसा जमा करें। स्वयं सहायता समूह के ग्रुप्स हैं, वो पैसा जमा कर रहे हैं। और SSGs है, क्या कहते हैं, कॉमन सेंटर हैं, वहाँ भी पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत सारे हैं। पहले था, आज से 20-25 साल पहले तो एक काउंटर था, 2 बजे तक खुलता था, पब्लिक गया, जो जमा कर पाया, बहुत सारी लंबी लाइन है, जमा कर पाया तो जमा किया, नहीं तो नहीं कर पाया। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, उस पर लोगों की आपत्तियाँ बार बार आ रही है कि ये मीटर बहुत रेटिंग बहुत तेज इसकी आ रही है, क्या कारण है? ये ऐसा ना, पब्लिक का, जनता का बहुत बड़ा भ्रम है। एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सब मीटर बहुत ज़्यादा टेस्टेड होते हैं। यूँ कह लीजिए कि पहले वाले जो भी लगे होंगे वो शायद स्लो चलते होंगे या उनके दिमाग का भ्रम होगा, लेकिन अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर बहुत एक्यूरेट काम करते हैं, उसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी मैं एक बताऊं कि जैसे मऊ जनपद के लिए जो है ये अभी क्या कहते हैं, योजना आएगी भविष्य में, रिवैम्प योजना के नाम से, और बहुत बड़ा काम होने वाला है। उसमें जो कंज्यूमर एंड पे है, हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बदलेंगे, उनका जो केबल है LT केबल ABC में बदल देंगे, उनके यहाँ मीटर जो लगाएंगे स्मार्ट होंगे। स्मार्ट के बहुत सारे फीचर होते हैं, उसमें हम प्रीपेड भी डाल सकते हैं। प्रीपेड तो बहुत अच्छी स्थिति है कि मीटर रीडर वहाँ जाएगा ही नहीं, आदमी अपना चार्ज कराए, जितना उसके जेब में पैसा होता है चार्ज कराता है, उपयोग करे। तो वो एक चीज़ जो त्रुटियाँ हैं मीटर रीडर की, हमेशा शिकायत रहती है कि साहब मेरा मीटर रीडर आया और उसने जो है बिल सही मेरा नहीं जमा किया, नहीं सॉरी मीटर सही बिल नहीं बनाया, तो हमेशा ये शिकायत रहती है। तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर हमें 11 kV की लाइन, 33 kV की लाइन मजबूत करनी तो उसका भी प्राविधान है। पावर हाउस बनाने हैं, 4 पावर हाउस का प्रस्ताव है। बहुत सारे पावर ट्रांसफार्मर हैं, जो बड़े वाले पावर ट्रांसफार्मर, उसके क्षमता वृद्धि का प्रोग्राम है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कम से कम 1,500 से 2,000 ट्रांसफार्मर हमको नए लगाने हैं। और पहले चरण में करीब जो है 50% कंज्यूमर के परिसर पर हमको स्मार्ट मीटर लगाना है। स्मार्ट मीटर से बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है कि जो पब्लिक को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, उन्हें समझ में आए कि भाई जो बिजली के क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं वो उसके लिए जो है ये